हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र वक्र प्रभाव को। शुक्र का अब परिवर्तन होने वाला है, यानी कि शुक्र महाराज वर्तमान में मीन राशि अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु अब 3 मार्च को सुबह 6:06 में ये वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और जिसकी वजह से ये कुंभ का फल देना प्रारंभ करेंगे। परंतु इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसमें कई सारी गृहस्थितियां हैं, कई योगों का निर्माण भी हो रहा है और अलग अलग योग अलग अलग समय तक हैं जिनके प्रभाव भी उसी तरह होंगे। इसलिए यदि आपके पास समय ना हो तो इसे सेव कर लीजिए वीडियो को और खूब आराम से जब समय हो तो पूरा देखिएगा, परंतु जब भी देखिए वीडियो पूरा देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये शुक्र का क्या प्रभाव होगा वक्र का। देखा जाए तो शुक्र 14 अप्रैल तक रहेंगे इसी स्थिति में, यानी कि वक्र अवस्था में, परंतु सूर्य और शनि ये पहले से ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि सुंदर भार्या योग और वैभव योग का निर्माण हो जाएगा। वैभव योग अपने आप में बड़ा ही श्रेष्ठ योग बनता है और इसके प्रभाव भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और ये बहुत डिपेंड करता है, यदि आप ज्योतिष में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं और जानते होंगे कि ज्योतिष में योग बड़े महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। कई बार शत्रु ग्रह भी ऐसे योग बना देते हैं जिनके प्रभाव में जो नॉर्मली आप देखेंगे शत्रु हैं, पर वो जो योग है उसका कुछ और प्रभाव हो जाएगा। तो योग अपने आप में बड़ी दिव्य स्थिति इनकी होती है। तो यहाँ पर त्रिग्रह योग भी बन जाएगा, परंतु इसमें अलग अलग समय की स्थिति है। जैसे कि अब 3 मार्च को सुबह 6:06 में शुक्र आ जाएंगे, कहाँ कुंभ का फल देना शुरू कर देंगे वक्र अवस्था में आके, और 14 मार्च तक सूर्य ये वैभव योग बना के बैठे रहेंगे और फिर फल देंगे, पर 14 मार्च से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो ये जो योग बना है वैभव योग, तो ये पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस कोई भी वीडियो ग्रह स्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा शनि का भी परिवर्तन आप सभी लोग जानते ही होंगे, अब मार्च में होगा। कब? 29 मार्च को। तो ये जो है तो योग जो सुंदर भार्या योग बना है ये भी पूर्ण हो जाएगा और त्रिग्रह योग भी जो बना हुआ था वो भी पूर्ण हो जाएगा। तो 3 मार्च से लेके 14 मार्च तक कुछ अलग प्रभाव, फिर 29 मार्च तक कुछ अलग प्रभाव, फिर 29 मार्च से 14 अप्रैल तक कुछ अलग प्रभाव। बीच में और भी ग्रह स्थितियाँ, जैसे अब चंद्रमा का देखा जाए तो उनका परिवर्तन होता रहता है, बुध की भी स्थिति में आगे चल के परिवर्तन होगा। तो ये बहुत सारी ग्रह स्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं। चलिए जानते हैं कि हमें प्रभाव क्या मिलेगा। तो देखा जाए तो शुक्र महाराज आपके बेस हैं और साथ में आपके सप्तमेश भी हैं, और वर्तमान में जब कुंभ का फल देंगे ये आपके सुख भाव का फल देंगे, यानी चतुर्थ भाव का। तो ये शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में करियर को बड़ा प्रभावित करने वाला होगा। करियर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी, परंतु करियर में अच्छे परिणाम ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको गलत रास्ते नहीं अपनाने हैं। ऐसा नहीं कि चलो भैया कुछ थोड़ा बेनिफिट होने वाला है तो ऐसे कर लो, वो कर लो। देखिए, जीवन में यदि आप सोचते हो ना कि शॉर्टकट से हम कुछ बड़ा कर लेंगे, संभव ही नहीं है। कोई लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति ने भाग्य बस कर लिया हो तो वो कुछ समय के लिए ही रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं टिक सकते हैं शॉर्टकट से। तो इसीलिए हमेशा जीवन में जरूरी है कि सही रास्ते में चलें। तो इसलिए कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव होगा, जिसमें से पॉजिटिव उतार चढ़ाव भी होगा, पर निगेटिव यही रहेगा कि यदि आप गलत रास्ते अपनाते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं तो प्रॉब्लम होगी, नहीं तो आपके लिए फिर अच्छा रहने वाला है। तो करियर को लेकर सावधानी बरतनी है, जरूर आपको सावधान रहना है और कहीं भी आलस्य नहीं करना है, कहीं भी गुस्सा नहीं करना है, कहीं ऐसा नहीं करना है कोई काम की। समझ लीजिए कि कोई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि
हो सकता है कि आपको नीचे काम करते हों, आप उनका अपमान करें या उनको किसी आपके ऐसा कोई भी व्यवहार आपका नहीं होना चाहिए कि आपके व्यवहार से उनको कुछ कमी महसूस हो, कुछ अपमानजनक स्थिति लगे या किसी तरह यानी कि तकलीफ़ की स्थिति लोगों के लिए ना बने, इसका प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। और साथ में यहाँ पर माता पिता के साथ जो रिश्ते हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश करिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, ठीक है। और दाम्पत्य जीवन को लेके देखा जाए तो अच्छी स्थितियां हैं। दाम्पत्य जीवन को लेके जो चिंताएं थी उसमें अब कमी आएगी। देखिए, शब्दों में कई बार हम नहीं ध्यान देते। यहाँ पर जैसे मैंने शब्द का प्रयोग किया कि दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं में कमी आएगी, पूर्ण रूप से खत्म होंगी ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब शुक्र का गोचर काल यानी जो आपके सप्तमेश बनते हैं, दाम्पत्य जीवन के आधिपत्य रखते हैं, तो ये गोचर काल कहाँ पर होगा? चतुर्थ भाव, जो कि कारक तत्व प्राप्त हो जाता है शुक्र को यहाँ पर, और साथ में योग बने हुए ही हैं। परंतु शनि और सूर्य जैसे ग्रह हैं जो कि दाम्पत्य जीवन के लिए कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक माने जाते हैं। तो ये चीज़ें, कई सारी चीज़ें, ग्रहस्थितियाँ होती हैं जिनके वजह से आपको ये सब चीज़ें जो है तो देखने को मिलती हैं। तो आपको दाम्पत्य जीवन को लेके पॉजिटिव स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये व्यापारियों के लिए बहुत श्रेष्ठ मौका है। व्यापारियों के लिए अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी, अचानक धन लाभ और अचानक आपके व्यापार में बदलाव। और ऐसा नहीं है कि ये जो बदलाव होगा तो ये लाइफ टाइम बना रहेगा, है ना, क्योंकि जितने दिन के लिए जो ग्रह स्थिति है उतने दिन के लिए प्रभाव भी मिलता है। और यहाँ पर एक और भी चीज़ आपको समझना होगा कि ये बेस भी हैं, तो यदि विदेश से जुड़े हैं तो बेनिफिट देंगे, परंतु संघर्ष भी होगा। और आपको फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होगा, है ना। तो फाइनेंस का मैनेजमेंट यदि आप अच्छे से करते हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो खर्च की स्थिति अधिक होने की वजह से कई बार जो धन की वृद्धि होगी वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देगी फिर। और एक बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो विदेश से स्वदेश आना चाहते हैं। क्योंकि कई बार जब मैं कुंडली देखता हूँ तो कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि मैं जो है तो आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ या कहीं भी एक विदेश, तो सबके लिए अलग अलग हो जाता है। मतलब कोई जैसे अमेरिका में है, किसी अलग देश में रह रहा तो उसके लिए वो विदेश हो गया। तो यदि स्वदेश आना चाहते हैं, अपने देश जाना चाहते हैं यदि आप, तो ये बड़ा अच्छा अवसर होगा कि आपको जो है तो स्वदेश आने के लिए मौका मिलेगा। क्योंकि कई लोग इस बात से परेशान होते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है काम कि हम जाना तो चाहते हैं कि बहुत लंबे समय से गए नहीं, पर हो ही नहीं पाता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है। और जो कोर्ट कचहरी के मामले से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये मामला थोड़ा सा एक ऐसा है कि 50-50 वाली स्थिति बनने वाली है ना। तो सावधानी के साथ, और ख़ासकर उनको हाँ डर की आवश्यकता होगी जो लोग गलत रास्ते में चल रहे हैं। यानी कि कैसे कि जो कोर्ट कचहरी का मामला है, यदि आपका पक्ष गलत है तब तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो देखा जाए तो शुक्र का गोचर काल कुछ मिलता जुलता हुआ है, यानी कि 50-50 वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही कि कुछ अच्छे फल भी मिल रहे हैं हमें और कुछ सावधानियां भी हैं। और एक बात और भी मैं बता दूं, कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि अभी जैसे हमने यहाँ चर्चा की शुक्र की, अभी फिर आने वाले समय में 14 मार्च को सूर्य का परिवर्तन होगा, फिर शनि का भी परिवर्तन है, अलग अलग ग्रहों का परिवर्तन महीने में कई बार होता रहता है। अब देखा जाए चंद्रमा की हम यदि गणना कर लें तो इनका 2.25 दिन में ही होता रहता है। तो हर कुछ दिनों में ग्रहों के परिवर्तन होते रहते हैं। और हम क्या समझते हैं कि जैसे आपने इस वीडियो में सुन लिया कि भैया ऐसा ऐसा होगा, और फिर यदि हो गया तो लगता है कि हाँ बढ़िया है, नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ। तो इसके पीछे कारण समझना होगा
कि हो सकता है कि कोई एक ग्रह उसी समय में यानी वही तारीख को अच्छा फल दे रहा है, दूसरा ग्रह हो सकता है कि बुरा फल दे रहा है। तो हर एक ग्रह का प्रभाव अपना अपना हमारे ऊपर पड़ता है, एक ग्रह नहीं। अब यहाँ पर हमने शुक्र की चर्चा की, तो मात्र एक शुक्र ग्रह नहीं है जो कि सब कुछ फल देगा। और इसके अलावा आपकी, जो कि मैं लगभग हर वीडियो में कहता हूँ, जो कि कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि समय जाता है, हमेशा जो है तो ये कहा जाता है, पर मैं हर वीडियो में इसीलिए कहता हूँ कि जो नए लोग हैं वो कन्फ्यूजन में न जाए। पर फिर भी कई बार जब कमेंट पढ़ने में आते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारी राशि बहुत ख़राब है ना, हमारा बहुत बुरा वक्त चल रहा है। सही बात है, हर एक व्यक्ति के जीवन में अच्छा और बुरा आता है, परंतु ये इसीलिए मैंने अभी एक चैनल बनाया है। यदि आप लोग अभी नहीं जुड़े हैं, भले आप ज्योतिष नहीं सीखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि अपनी जो राशि है आपकी या लग्न है तो उसका क्या फल होगा उसे बहुत अच्छे से समझा जा सके, तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का थोड़ा बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए। क्योंकि अब देखिए, मैंने कितने बार बताया है कि आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, गोचर कुंडली में क्या स्थिति है, दोनों को देखिए फिर निर्णय लीजिए। मात्र जो आप वीडियो में सुनते हो उसको सुन के निर्णय कभी भी नहीं लेना है आपको। फिर हो सकता है कि आपका प्रश्न उठे कि जब निर्णय ही नहीं लेना है खाली गोचर की वीडियो देख के, तो फिर देखना ही क्यों है? क्योंकि गोचर भी महत्वपूर्ण है, 50% गोचर भी प्रभाव तो देगा। तो यदि आप इसे भी नहीं सुनेंगे तो भी प्रॉब्लम है, और कुंडली भी नहीं देखेंगे तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए दोनों को देखने के बाद आपने प्रकृति की तरफ कभी नज़र के घुमा के देखा है? दो क्यों बनाया है मैक्सिमम? पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, है ना, हर एक चीज़। 2 व्हीलर है उसमें 2 पहिया है, तो इसीलिए एक दूसरे का पूरक कुछ न कुछ बना हुआ है। कोई भी ऐसी स्थिति आपको नहीं देखने को मिलेगी कि किसी के बिना सहयोग कोई स्थिति बन सके। इसीलिए इस चीज़ को हमको बहुत गहराई से समझना होगा कि भाई ज्योतिष है, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि हलवा है 2 मिनट में बना के खा लो। इसे सीखना होगा, समझना होगा, धैर्य रखना होगा। अब जो लोग 1-1 मिनट देखते होंगे वीडियो, सोचिए, और आज के समय में तो मैं जब कई बार देखता हूँ ये बातें थोड़ी लंबी खिंच रही हैं और ज्योतिष से हट के भी हैं थोड़ी बातें, पर ज़रूरी है इस चीज़ को आप समझें कि शॉर्ट का अभी ज़माना है, चल रहा है, रील का ज़माना है। लोग 20-20 सेकंड के शॉर्ट देखते हैं, भला उसमें कितना ज्ञान मिलता होगा? मैं ये नहीं कहता हूँ सभी, कुछ ऐसे भी क्रिएटर आपको मिलेंगे जो 1 मिनट 50 सेकंड या जितने सेकंड का भी शॉर्ट है या रील है, उसमें भी वो ज्ञान देने की, पूरी वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, पर वो भी कितना दे सकेंगे? इसीलिए इस चीज़ को आपको समझना होगा। यदि आप जानना चाहते हैं बहुत अच्छे से कि आपका क्या फल मिलेगा आपको अपने जीवन में, तो आप लोगों के लिए मैंने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, यूट्यूब में अवेलेबल है, और आप कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं ज्योतिष बेसिक से लेकर एडवांस तक, पर धैर्य के साथ में। चलिए अब हम उपाय जान लेते हैं क्या करना चाहिए। तो देखा जाए तो उपाय सबसे सरल है और एक ही उपाय है, लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना। खूब कर लीजिए, जितना भी कर सकते हैं, मंत्र, स्तोत्र, पूजा पाठ, जो भी आपसे बने। कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर कुछ रिजल्ट भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं किसी को उपाय बता रहा था कुंडली देख के, मैंने बताया कि गृह शांति करनी चाहिए, उन्होंने कहा कि व्यवस्था नहीं है। मैं बोला कोई बात नहीं, आप उपाय करिए, समय नहीं मिलता है, नाम स्मरण करिए। अरे गुरुजी काम में बिजी रहते हैं, कहाँ से करें नाम स्मरण? तो भैया जीवन में जब कुछ करना ही नहीं है, वो वाली हाल है कि आप डॉक्टर को दिखाने जाओ, डॉक्टर बोले कि संयम बरतना होगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, दवाई खानी होगी। नहीं, संयम भी नहीं बरतेंगे, दवाई भी नहीं खाएंगे, पर बस ठीक हो जाए। तो क्या ऐसा संभव है? नहीं है।
तो ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है, तो इसलिए हमें समझना होगा थोड़ा। चलिए, और भगवान नारायण का, माता लक्ष्मी का खूब स्मरण करिए, खूब सेवा करिए, जिससे और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिले। और बहुत सारा समय इस वीडियो में मैंने एक्स्ट्रा लिया, जो फलादेश का टाइम था उससे ज़्यादा। तो ये बात कितनी महत्वपूर्ण थी और कितने लोग मेरी इन बातों से सहमत हैं, या कौन सी बात से आप सहमत हैं, कौन सी बात से सहमत नहीं हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मालूम पड़े कि हाँ, हो सकता है मेरी भी गलती हो, मैं सही ना समझता हूँ, या मुझे कोई कन्फ्यूजन हो, मुझे भी हो सकता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।